हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, चलिए आज यहाँ पर देखिए हम एक्सरसाइज 1.5 अपनी करने वाले हैं। तो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले से ही क्वेश्चंस लिख रखे हैं। ऑलराइट, तो बहुत आसान रहेगा, आप लोग क्वेश्चन भी देखेंगे साथ साथ और मैं आपको यहाँ पर आप उसका सॉल्यूशन भी कराऊंगा। सो यहाँ पर लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.4 कर लिया था क्लास 11th का। ऑलराइट, एंड क्लास 11th आपको कब मिलती है? 6 PM। ठीक है, ये आपको 6 PM मिलेगी। ऑलराइट, जब भी आपके पास क्लास आएगी ये 6 PM आ जाएगी शाम को। ठीक है, तो सभी लोग एक बार बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज को। और अगर आपको कुछ और डाउट होता है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में, देखिए अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो अगर आपको पूछना है हमसे अपने अपने डाउट्स क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप लोग या तो कमेंट बॉक्स में हमें अपने अपने डाउट शेयर कर लें, रिप्लाई कर दें। नहीं तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनवा रखा है। सभी लोग एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, उसके अंदर आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। टेलीग्राम का भी ग्रुप है एंड अगर इंस्टाग्राम में मैसेज करना चाहते हैं वहाँ भी कर सकते हैं। सो मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप लोग इसमें सभी लोग टेक्स्ट कर लेना। ठीक है, 8909634615 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अपने क्वेश्चन के रिगार्डिंग या फिर अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए इससे जैसे ही आप इसमें टेक्स्ट करेंगे तो मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं और सबसे पहले एक काम और कर लें। हाँ, ये देखिए हमारी एक्सरसाइज 1.5 हो चुकी है और इसके जस्ट बाद हम 1.6 अब करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस लेक्चर को आप सभी लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज 1.5 और यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चंस आपके कहाँ से हैं? सारे क्वेश्चंस इसमें कॉम्प्लीमेंट के हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.5 में सारे क्वेश्चन जो भी आपके कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग अपनी बुक भी खोल सकते हैं, बुक में भी एक बार देख लीजिए कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो लिखा है बिल्कुल करेक्ट लिखा है। ठीक है, चलिए सो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट। मैंने लास्ट क्लासेस में आपको समझा रखा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए आपको फिर भी मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। देखिए हम किसी सेट में आपके पास देखिए अगर एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को हम एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रेक्टेंगल हो गया। अब एक सेट है मान लीजिए ए। ठीक है, सो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब बेटा कुछ नहीं, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है। देखिए यू ने भी कुछ एलिमेंट्स होल्ड करे हैं, ठीक है, और ए ने भी कुछ एलिमेंट्स होल्ड कर रखे हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको देखिए ये है आपका मान लीजिए ए। ठीक है, सेट ए। ठीक है, सेट ए ने इतना हिस्सा अपने पास रखा है। ऑलराइट, ये सेट ए है और यू का बेटा हिस्सा पूरा है इसके इस रेक्टेंगल के अंदर जितना भी हिस्सा है वो किसका है? यू का है। ठीक है, यू। अब आपको क्या करना है, इस यू में से जैसे ही आप ए माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, आप आज पूरे यू में से इस ए वाले हिस्से को निकाल देंगे। सो स्टूडेंट्स आपके पास, इसको मैं ऐसे शेड कर रहा हूँ, आपके पास ये बचने वाला है। सो ये क्या होता है बेटा, आपका ये जो हिस्सा है डॉटेड वाला ये आपका कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, तो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट बन गया है। ठीक है, यहाँ देखिए ये इस तरीके से ये क्या होगा बेटा, आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। इट मीन्स होता क्या है कॉम्प्लीमेंट का मतलब बेटा, यू में से ए को माइनस करना। यू माइनस ए ही का मतलब बेटा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, किसका कॉम्प्लीमेंट हो रहा है? ए का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये माइनस हो रहा है। ठीक है, ये माइनस हो रहा है तो स्टूडेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यू माइनस, इस पूरे यू में से ए वाले भाग को हटा दो तो आपको क्या मिल जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इस पूरे यू में से मान लीजिए पूरा यू था, मैंने ये वाला पार्ट हटा दिया। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स अंदर वाला तो ए था ना सो ये आपका आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। बस हो गया। अब यही होता है, हमें कुछ नहीं करना है। यू सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यू सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑलराइट, ठीक है, उसमें से आपको माइनस करना है। उसमें से आपको माइनस करना है जो ए सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको माइनस करना है। ठीक है, तो चलिए हम माइनस कर लेते हैं, अब देखते हैं कैसे होता है।
तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, आप देरी बिल्कुल नहीं करेंगे। सो पहला क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा। देखिए यू सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आप इन सब में से ए के सेट के एलिमेंट जो भी हैं, ए सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें माइनस कर दीजिए, आपको ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। मतलब आपको निकालना क्या है, यह निकालना है। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कितने हैं, आपको कौन कौन माइनस करना है, 1 2 3 4 माइनस करना है। सो यहाँ से आप 1 2 3 पर माइनस कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, ए, जो कि 5 6 7 8 9। सो हमारे पास जो ए कॉम्प्लीमेंट आ गया वो क्या आ गया, 5 6 7 8 एंड 9। चलिए बिल्कुल देरी नहीं करनी है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा बी कॉम्प्लीमेंट है। तो सेम एज बी आप लोग बी के भी निकाल सकते हैं। देखिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अब बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बेटा आप देखिए यू में से बी वाले माइनस कर दो, ठीक है। यू सेट में से यू सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यू सेट में जो भी एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, ठीक है, बी वाले एलिमेंट माइनस कर दो उसमें, ठीक है, बी वाले एलिमेंट हटा दो, ठीक है, यू सेट में से। चलिए तो बी वाले एलिमेंट्स को हटा, 2 4 6 8 यहाँ हटा दो, 2 4 6 8 हटा दिया तो बेटा क्या बचेगा, 1 3 5 7 एंड 9। चेक कर लेना। चलिए सो अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए ए यूनियन सी, अब सबसे पहले हमें फाइंड करना है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो एक काम करते हैं, पहले ए यूनियन सी निकाल लेते हैं, देन इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। अब आपको पता है ऐसे सेट जिसमें ए और सी दोनों के ही एलिमेंट्स हो उसे हम कहते हैं ए यूनियन सी। सो आप लोग यहाँ पर फटाफट से ए यूनियन सी फाइंड कर लीजिए। ये है ए, ये है सी, ठीक है। मेक श्योर दैट एलिमेंट क्या हो जाए, विल नॉट रिपीट, ठीक है, एलिमेंट विल नॉट रिपीट, ठीक है, एलिमेंट नहीं होगा रिपीट, ठीक है, इस यूनियन के अंदर एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। सो 1 2 3 4, 3 4 तो ऑलरेडी है, तो 5 एंड 6। सो कितना आ गया बेटा, 2 3 4 5 एंड 6। आई होप माई डियर स्टूडेंट यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर होगा। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कुछ नहीं इसके अंदर। अब इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब बेटा, अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट से क्या मतलब है कि आपके पास आपको क्या करना है, अब जो ए यूनियन सी आया ना, देखिए अब आपको क्या करना है, पूरे यू में से, ध्यान सुनिए, इस यू में से आपको ये ए यूनियन सी के जो भी एलिमेंट्स हैं उसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्टली आप कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, आपको तो आप अंदाजा आ ही गया कैसे करना है। तो वैसे इसका मतलब ये होता है कि आपको यू में से माइनस करने ए यूनियन सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो माइनस कर देना है, ठीक है। चलिए तो यू के कितने बेटा, वो यू में देखिए कौन कौन है, और ए यूनियन सी के देख रहे यार, ये सारे हटा दीजिए यू में से, ये सारे हटा दीजिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6। जब मैंने हटाया तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ 7 8 और 9 बचा। चलिए इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जो हमसे क्या कह रहा है, फॉर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगेन स्टूडेंट्स सिमिलरली हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। सो ए यूनियन बी कितना होगा, देख लीजिए इसको आप सभी लोग, ए यूनियन बी फटाफट, ए और बी दोनों के एलिमेंट आने चाहिए, ए यूनियन बी 1 2 3 4, ऑलराइट। देखिए 1 2 3 4, चलिए 2 भी आ गया है, 4 भी आ गया, तो 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 एंड 8। अब आपको इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से ये वाले सारे एलिमेंट्स हटा देने हैं। सो यू माइनस, ठीक है, आपको ए यूनियन बी फाइंड करना है, इसका आप ध्यान देना। सो ये कैसे निकलेगा, इसका मतलब ही क्या हुआ, इतना ना लिख के इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं अब, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट देख लीजिए कैसे होगा सभी लोग। अच्छा ये सारे हटाने हैं आपको, अब आपको, ठीक है, हटा दीजिए 1 2 3 4 6 8। देखिए 1 2 3 4 6 एंड 8, इसको हटा लीजिए। अब लिख लीजिए यहाँ पर 5 7 एंड 9, ठीक है। चलिए सही हूँ ना मैं, ओके, 5 7 एंड 9। चलिए स्टूडेंट यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। सो मैं अब एक काम करता हूँ, अच्छा 4 तो हो गया, चलिए फिफ्थ वाला आंसर यहाँ दे देते हैं। वैसे तो हमने यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए था दूसरा क्वेश्चन भी, कोई बात नहीं, चलिए टाइम बचेगा और भी। तो यहाँ तक तो हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन वाला पार्ट है। थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं फिफ्थ वाला। देखिए स्टूडेंट्स ये आपका एक लॉ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट है, ध्यान सुनिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ध्यान सुनना स्टूडेंट्स, ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। मतलब आप इसको थोड़ा सा अगर देखें अपने हिसाब से इसका आंसर दे, सोच के दे, सोच समझ के दे, ठीक है।
तो वैसे ये आपका एक लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक्स के अंदर है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर होता है, आप लोग कॉम्प्लीमेंट का भी अगर कॉम्प्लीमेंट करना है ना, मतलब आप इतना समझिए, अगर किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट करना है तो वही सेट आ जाएगा, ठीक है। ये एक लॉ होता है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट इसका आंसर ए, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 2 3 4। नाउ हम एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, क्यों ना हम इसको एक बार इसको प्रूफ कर लें, ऐसे ही समझ लें कि ये क्या सच में ये बोला जो गया है, ये एक लॉ है, इसका नाम है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। सो क्या ये सही बात कह रहा है, नहीं कह रहा, चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट ओनली, ठीक है। सो डबल कॉम्प्लीमेंट लगा तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं, एंड द मीनिंग ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज यू माइनस ए, ठीक है, यू माइनस ए, ऑलराइट। चलिए, सो इट मीन्स हमारा कितना आ गया, देखिए यू कौन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ए कौन है 1 2 3 4, सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 2 3 4, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, ये माइनस कर दिया तो 5 6 7 8 9 आ गया, 5 6 7 8 एंड 9। अब नाउ स्टूडेंट ध्यान से सुनना, ये जो 5 6 7 8 9 है, ये आपका अभी क्या है, एक ए का कॉम्प्लीमेंट है। अब इस कॉम्प्लीमेंट का भी अगेन आपको कॉम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, इस कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट करना है। सो इट मीन्स अब आपको क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इज हाउ मच, this one is the a complement. So all you need to do is यहाँ पर, चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को देखिए, अब आप क्या करेंगे, पूरा u देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 9 तक u देखिए और a कॉम्प्लीमेंट वाले माइनस कर दीजिए, ये वाले माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, अगेन 1 2 3 4 5 मिलेगा, ठीक है। 1 2 3 4 मिलेगा, कितना मिलेगा, 1 2 3 4 एंड विच इज a, which belong to the set A, this set is belong to the set A, so it means हमें पता लग गया कि A कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, itself A होता है, ठीक है। तो क्या हम कहेंगे, A कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट आप लोगों का हमेशा A होता है। तो ये तो हो गया आपके 5 क्वेश्चंस, और एक बार देख लेते हैं, हमारे पास स्पेस है 6 क्वेश्चन के जो आपको दिख रहा है वहाँ पर। चलिए हम ट्राई कर ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। चलिए फिर 6 क्वेश्चन कर लेते हैं, और यहाँ पर देखिए 6 क्वेश्चन में क्या हमारे पास, फटाफट से देख लीजिए। आई थिंक आज आपको मज़ा आ रहा होगा, बिल्कुल सब कुछ क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन एक ही, मतलब एक ही बार में आपको सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। चलिए सो यहाँ पर क्या करते हैं, वैसे तो मैं ऐसे ही कराता हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ तो थोड़ा आप लोगों का जो है टाइमिंग बढ़ जाती है, ठीक है, वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है। सो क्यों ना हम फटाफट इन चीज़ों को कर लें। अब देखिए यहाँ पर अब क्या है हमारे पास 6, बेटा b माइनस सी, डिफरेंस ऑफ सेट, नाउ दिस सेट इज नोन एज द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ऑलराइट, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। नाउ अब b माइनस सी का मतलब बेटा b हो बट c ना हो उसमें, ऐसा सेट में। लेकिन अभी ध्यान देना, सबसे पहले आप b माइनस सी का यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट की बात कर। सो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, क्यों ना हम b माइनस सी ही फाइंड कर ले, b माइनस सी के कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है, तो हम एक काम करते हैं, पहले b माइनस सी क्या होगा इसे फाइंड कर लेते हैं। सो व्हाट इज b माइनस सी हेयर, सो b माइनस सी देखिए क्या होगा, b में से, ठीक है, b वाले सेट में से c वाले सेट को माइनस कर दो, c वाले सेट के एलिमेंट माइनस कर दो, 3 4 5 6, चेक कर लेना स्टूडेंट्स, 3 तो है भी नहीं, ठीक है, 4 है, ठीक है, ये 4 और ये 6 है इनमें, तो हमको माइनस कर दो, 2 और 8 आ गया, कौन आ गए, 2 और 8 आ गया। नाउ अब आप लोगों को क्या करना है, ये कौन हो गया b माइनस सी, ठीक है, ये कौन हो गया आपके b माइनस सी, ये हो गए 2,8। अब आपको u में से, ठीक है, 2,8 वाले माइनस कर देने हैं, इसका मतलब ये तो होता है। सो अगर मैं b माइनस सी के कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, अब डायरेक्ट लिख देता हूं, यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ तक सबको एक बार चेक कर लेते हैं, दिख रहा है, चलिए ये हमारा दिख रहा है। सो यहाँ पर फटाफट लिखते हैं, b माइनस सी वाले कौन है, 2 और 8 वाले हटा दीजिए, बाकी सब लिख लीजिए, ठीक है, ये दोनों हटा दीजिए, बाकी आप सब लिख लीजिए। सो 1 3 4 5 6 7 9, 1 2 1 नहीं 2 और 8 हटाना है ना, तो 1 3 4 5 1 3 4 5 दिख रहा है, 1 3 4 5 6 7 एंड 9, 6 7 एंड 9, देखिए इसमें मैंने बड़ा बड़ा लिखा है, आपको सब साफ दिख रहा होगा। चलिए सो ये हो गए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स हो चुके हैं।
चलिए अब हम बढ़ते हैं, देरी नहीं करेंगे, अब फटाफट से अपना सेकंड वाला पार्ट इसका कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में इस चैप्टर आपके 7 पार्ट्स हैं, उसे हम कंप्लीट करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन आपका ये है, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये किस तरीके से लिखा गया है यहाँ पर। इफ u इज इक्वल टू इतना, ठीक है, u हमें दे रखा है, एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है, और फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये बहुत सिंपल है, आपको हर किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सो सॉल्यूशन नंबर 2 है हमारा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से है, ठीक है। सो देखिए आपको मतलब अगर a दे रखा तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो फटाफट मैं कर दूं, डायरेक्ट कर दूं क्या? मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ a कॉम्प्लीमेंट। लीजिए फटाफट सॉल्यूशन लिखते हैं, आपको बहुत ईजी लगेगा। a b c हटा दीजिए इसमें से। सो d e f g h, ये तो अब आराम से कर सकते हैं आप, d e f g एंड h। हो गया भाई सॉल्व। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज टू फाइंड b कॉम्प्लीमेंट। सो b ऑलरेडी दे रखा वहाँ पर, b का कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। d e f g मतलब आपको u में से माइनस कर देना है b के सेट के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, u में से माइनस कर दो, ठीक है। u के सेट के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनमें से b वाले माइनस कर दो। सो d e f g माइनस करना, ऑलराइट। और उसको ध्यान देखना कितने एलिमेंट है, d e f g माइनस करा तो बेटा a b c और h बचेगा, ठीक है। a b c एंड h बचने वाला बच गया। चलिए अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं इसका, विच इज सी। सो सी दे रखा तो बेटा हमें सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए सी ई जी हटा दीजिए, ए सी ई एंड जी, ठीक है। तो अल्टरनेट हट रहे हैं, ए सी ई एंड जी। सो ए नहीं, हाँ तो बी डी एफ एंड एच, क्या आ गया? बी डी एफ एंड एच। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तो समझ में आ गया सबको। फोर्थ लास्ट में एफ जी एच ए हटा दीजिए, एफ जी एच ए, एफ जी एच ए हटाना है। तो बी सी डी ई, बी सी डी ई, तो ये आ गया का डी कॉम्प्लीमेंट आ गया बेटा, बी सी डी एंड ई। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये हमारा खत्म हो गया दूसरा 2 क्वेश्चन। अब मैं इसको भी रख करता हूँ, थर्ड क्वेश्चन लिखता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, ये हमारा एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 ये मैंने लिख रखे हैं, और इसमें 11 पार्ट है हमें हमारे, और इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज यूनिवर्सल सेट। तो अब आप लोगों को क्या करना है, देखिए स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना है, जो नेचुरल नंबर के सेट को एक यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर लीजिए इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। यूनिवर्सल सेट आप लोग मान लीजिए कि एक नेचुरल नंबर है, सॉरी एक सेट है नेचुरल नंबर का, उस सेट को आप लोग यूनिवर्सल सेट मान लीजिए। मतलब u इज इक्वल टू क्या होगा आपका, u बराबर मान सकते हैं जैसे कि u बराबर n हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो जो भी आपका यूनिवर्सल सेट है वो एक नेचुरल नंबर का सेट है, समझ में आ गया, क्योंकि क्वेश्चन ने बोल रखा है। तो अब हमें क्या करना है, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। इन सारे के कॉम्प्लीमेंट्स निकालने, मतलब इसका जस्ट उल्टा बात ये तो होती है। कॉम्प्लीमेंट मतलब आप लोगों को क्या करना है, u माइनस ये सारा करना है, ठीक है। और आपका जो u है वो एक्चुअल में है कौन, u के अंदर कौन है, नेचुरल नंबर है। सो बस आपको सारे नेचुरल नंबर में से ये सब कुछ माइनस करना है। तो चलिए देखते हैं अब हमारा इसका मतलब ये हुआ, आपको ये फाइंड करना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट। तो मैं एक काम करता हूँ सर, यहाँ पर तो टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर मैं बार बार ये क्वेश्चन दोबारा लिखूँ ना, तो सॉल्यूशन थर्ड डालते हैं और इसको फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर है हमारा ये सॉल्यूशन थर्ड स्टार्ट हो गया। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अब आप खुद देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहूँ, मतलब रोस्टर फॉर्म में, तो हमारे पास जब एक नेचुरल नंबर का सेट होता है 1 2 3 5 सो ऑन टू इस तरीके से, ऑलराइट। सो आप क्या करते हैं, इसमें से आपको क्या माइनस करना है, इवन नेचुरल नंबर। सो जितने भी इवन है वो सब हटा दीजिए आप लोग, ये ऐसे करके सब हट जाएंगे, तो आपके क्या बचेंगे, ऑड नेचुरल नंबर बचेंगे। तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ये तो हम सबको पता है बहुत अच्छे से, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर। लीजिए ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट। ये भी ऐसे बेटा, अगर ऑड हटाएंगे आप नेचुरल नंबर से, ऑड वाले नेचुरल नंबर हटा देंगे तो आपको इवन वाले मिल जाएंगे, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर देखिए ये क्वेश्चन तो ऐसे ना स्टूडेंट्स, अगर मैं नहीं भी बोलूँ ना, आप लोग आराम से इसका आंसर निकाल लेंगे। इवन इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। ये मैं कर रहा हूँ ऐसा, अब आपको नहीं करना है, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये तो ऐसा बेटा कहीं ऐसा नहीं कि आपने ये ऐसे ऐसे कर दिए, ठीक है। एग्जाम में भी कॉपी पर ऐसे ऐसे ही चेक होगी,
इतना ध्यान देना आप सभी लोग, गलतियां मत करना है ऐसी, ठीक है। चलिए सो अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर इसमें क्या लिखा गया है, सेट ऑफ ऑल सच दैट x इज एन पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 क्या कहा है, x इज एन पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल है। तो आप लोग इसमें क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लिख लीजिए x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए या तो x इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लिख लीजिए, या फिर एक तरीका और है आप लोगों के पास, इस तरह से लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू n, क्योंकि x नेचुरल को बिलोंग कर रहा है, एंड यहाँ पर लिख दीजिए एंड कॉमा लगा दीजिए x इज नॉट अ, स्पेस नहीं बच रहा है, चलिए कोई नहीं, x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल नहीं है, लीजिए ये आपका कंप्लीट होता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं यहाँ पर, सॉरी इसका 4th पार्ट का, एक प्राइम नंबर है। देखिए आप लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट अ प्राइम नंबर, लिख लीजिए, बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है, ऐसा भी करेक्ट रहेगा। आप लोगों का लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो अब आप इसको क्या मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, ध्यान सुनना। देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी नेचुरल नंबर में आपके पास, थोड़ा सा ध्यान से रखिए, बहुत चीज़ें हम सीखेंगे भी आज। अगर आप खुद देखिए, हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, फॉर सपोज 9 तक है, आगे तक जा रहे हैं, चलो इसमें हमें प्राइम नंबर हटाने, तो आप ये प्राइम नंबर हटा दीजिए, कौन सा 2 3, 2 से स्टार्ट है 2 3, फिर उसके बाद आपका 5, फिर 7, फिर 11, इस तरीके से। अब आप कहीं देख रहे हैं कुछ ऐसा, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, x, अब जो सेट तैयार होगा ना आपका, जो 4th नंबर का सेट तैयार होगा, होने को आप लिख सकते हैं क्या है वो, x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा एक और तरीके से आपको लिखाना चाह रहा हूँ, आपको जैसा मर्जी हो वैसा लिखना। सो यहाँ देखेंगे हम लोग, अब आपको क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ एक तो 1 दिख रहा है, बाकी सारे कैसे दिख रहे हैं, 4 6 8 9। देखिए अगर प्राइम नंबर हट जाता है ना नेचुरल नंबर में से, अगर प्राइम नंबर हट जाता है नेचुरल नंबर में से, तो एक तो 1 बचता है, और बाकी सारे जो नंबर्स होते हैं वो एक कंपोजिट नंबर होते हैं। क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। और कंपोजिट नंबर्स कौन होते हैं बेटा, जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, ठीक है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आपको मिल जाए, इंक्लूडिंग 1 ऑल्सो। सो यहाँ पर देखिए 4 6 8, अब 4 सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर है ना, 4 इज द लीस्ट कंपोजिट नंबर आप लोगों का, 4th क्या है, 4 क्या है आपका लीस्ट कंपोजिट नंबर है। यहाँ पर लेकिन 1 भी आ रहा है, तो आप एक तरीके से लिख सकते हैं, तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल x सच दैट, आप लोग कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, ठीक है, x इज अ पॉजिटिव वाले लिख लीजिए। अगर ये आपको देखिए आपकी एनसीईआरटी में अगर ऐसे है ना, आपको पता है शायद आपकी एनसीईआरटी में इसी तरीके से क्या है कुछ आंसर्स दे रखे, तो उन्हें समझना भी तो जरूरी हुआ कि क्यों लिखा है वो सब कुछ। तो ये इसीलिए लिखा है कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर और 1 इस तरीके से, देखिए तभी तो लिखा गया। तो सारे क्या बचे, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n एंड x इज अ, जो भी है आपका क्या है, एक x इज नॉट अ प्राइम नंबर, बस इतना ही तो लिखना है, x इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। आपको ये या तो ये लिखिए या तो वो लिखिए, मार्क्स सबको मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमें कुछ सीखना है, ठीक है, कुछ और तरीके से भी क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसका सॉल्यूशंस और कैसे कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ें भी सीखनी जरूरी है। ऑलराइट, चलिए स्टूडेंट, सो अब हम देखेंगे यहाँ पर आपका जो 5th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा गया है, नेक्स्ट नेचर, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप यही सारा लिख दीजिए, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5 लिख देना। इसको लिखे तो टाइम वेस्ट होगा, चलो लिख देते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। देखिए एक्स, या देखिए बेटा स्टूडेंट, यहाँ पर आप x बिलोंग्स टू n कर भी कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, x बिलोंग्स टू n लिख देना, x इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, या तो ऐसे लिख लीजिए सेट ऑफ ऑल एक्स दैट x इज नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। ऑलराइट, ये खुद लेना आप लोग 3 and 5। चलिए स्टूडेंट, सो 5th को 5 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और आई होप कि आप सभी लोगों को क्लियर होगा। चलिए तो हो गया ना हमारा
चलिए x इज नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। अब हम करते हैं अपना, ये तो ये सिंपल चीज है। इसमें देखिए 6 नंबर के क्वेश्चन को भी ऐसे लिख लीजिए। तो आप लोग सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। समझा सबको? चलिए तो अब हम करते हैं यहाँ पर कौन सा अपना पार्ट, 7th पार्ट, 5 6 7। तो 7th पार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर स्पेस बचा है। ठीक है, 7th पार्ट में क्या है, एक्स इज अ परफेक्ट। अच्छा, जो 6 पार्ट है आपका किसका है, परफेक्ट स्क्वायर का है, तो स्क्वायर लिख दीजिए। और सेम आप लोगों का बिल्कुल जो ये भी ऐसे जाएगा, एक्स इज नॉट अ, क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नॉट परफेक्ट क्यूब। चलिए तो देखिए यही होता है हमारा। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो हम एक्स इज नॉट, इन सब का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, इन सब का हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है, क्या इनका कॉम्प्लीमेंट होगा। चलिए जी, ये सारी चीज़ें निकाल ली, मैंने इस साइड लिख दी। अब हम करते हैं 8th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। और हमारा 8th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8। एक काम करते हैं, इसको पहले यहाँ पर एक जगह पे सॉल्व कर लें इसको। ये 8th नंबर देखना स्टूडेंट, यहाँ सभी लोग यहाँ देखिए, x प्लस 5 बराबर 8 आ रहा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 आ रहा है। तो आपको ऐसा सेट निकालना जिसमें इस x इक्वल टू 3 नहीं होना चाहिए, उसमें x इज इक्वल टू 3 नहीं होना चाहिए। तो आप लोग ये लिख सकते हैं इसके लिए, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर x इज नॉट इक्वल टू 3। ये भी सही है। चलिए अब 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और फटाफट से इसको भी बढ़ते हैं, इसके लिए भी करते हैं इसको भी। तो 9th क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, ये अच्छा यहाँ पर क्या लिखा है 4। हाँ ये भी बेटा आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप आ रहा है आपका, इसको यहाँ ले जाके 4 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 9 - 5 4। सो x इज नॉट इक्वल टू 2, सेट ऑफ ऑल x सच दैट, ऐसे लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। ये भी करेक्ट हो गया। चलिए अब हमारे 2 ही पार्ट बचे हैं यहाँ पर, इसको भी हम सभी लोग सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको कोई कॉमा लगा रखा है, यहाँ पर आप एंड भी लगा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड लगा लीजिए आप लोग। चलिए अब एक काम करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 2 हो गया है। तो हमारे अब 2 पार्ट और बचे हैं, तो उसको ऊपर कर लेते हैं, फिर इसको रफ कर लेते हैं यहाँ वाले पार्ट को। ठीक है, चलिए आइए। सो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग के अब सारे लिख लीजिए, x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, ये सब तो हमने कर ही लिया। ठीक है, पॉजिटिव मल्टी यहाँ पर लिख सकते हैं x इज नॉट अ, इस तरह से वैसे नेचुरल नंबर n को बिलोंग कर ही दिया तो पॉजिटिव लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब नेचुरल नंबर तो बेटा पॉजिटिव ही होते हैं। ठीक है, चलिए इसका भी आप ध्यान देना, हर छोटी चीज़ का ध्यान देना। जैसे यहाँ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर लिख लिया है, तो यहाँ पर मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और वैसे भी सेट आपका दिया हुआ है पहले से, यूनिवर्सल सेट जो है नेचुरल नंबर का है। ऐसे देखिए, ऐसे सब जगह कर लेना। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स करेक्ट हो गया हमारा ये, और हम बढ़ते हैं अपने 10th वाले पार्ट की तरफ। अच्छा इसमें क्या करें हम, कौन सा हो गया, 9th हो गया। 10th में देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो देखिए यहाँ पर अगर इसको मैं सबसे पहले आपको बताऊं तो इस सेट को अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखिए सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। सो मतलब यहाँ पर जो भी अगर इसको मैं लिखूं, जैसे अब इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं, इसका मैं अगर रोस्टर फॉर्म बनाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, मतलब 7 को लेते हुए 7 8 9 10 इस तरीके से चलते रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो ये लिखूंगा बेटा, आप क्या लिखूंगा बताइए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूंगा कि सेट ऑफ ऑल x सच दैट x, ठीक है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, या फिर कॉमा लगा लीजिए, एंड x इज कितना, देखिए 7 नहीं होना चाहिए तो लेस देन 7 लिख सकते हैं, यस लिख लीजिए, लो ये करेक्ट हो गया। चलिए, और आप लोग लेस देन इक्वल टू 6 भी लिख सकते हैं, क्या, लेस देन इक्वल टू 6, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब कहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा इसका 10th पार्ट। सो 11th पार्ट को भी कंटिन्यू कर लेते हैं। सो व्हाट इज 11th वन, सो 11th वन देखिए एक बार। चलिए यहाँ देखेंगे 2x + 1, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ यहाँ पर, सो ये आ गया 2x, कितना आ रहा है, 2x बराबर नहीं, लेस देन ग्रेटर देन 9, सो x इज इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन, ये आ गया 4.5। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 4.5।
सो 4.5 से ऊपर वाले जितने भी हमारे यहाँ 5, 6, 7, 8, आप देखिए उसको 5, 6, 7, 8 और इससे चलते रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज लेस देन आपके क्या 5। ठीक है, सो देखिए क्योंकि 4.5 से ऊपर वाले जितने भी आपके नेचुरल नंबर है यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 4.5, सो 4.5 से ऊपर वाले नेचुरल नंबर पहला कौन सा होगा बेटा 5 होगा। ठीक है, फर्स्ट नेचुरल नंबर जो 4.5 से बड़ा है, क्योंकि इसको काटेंगे तो बेटा 4.5 आएगा, तो इससे बड़ा पहला कौन सा बेटा 5 है। ठीक है, तो अब आपको इसका उल्टा करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आपको ये सब नहीं, इससे नीचे वाले चाहिए, तो आप ये क्या लिखेंगे, यहाँ ध्यान से देखना, समझ में आया हो सबको तो बता देना सभी लोग, और लाइक जरूर करना अगर आपको समझ में आ गया है तो। सो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, और लिख लेना ऐसे करके एंड एक्स इज लेस देन 5। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो देखिए ये हो गया हमारा आंसर्स, और ये हमारे 11 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए स्टूडेंट्स, तो एक बार उसको चेक कर लीजिए, और यहाँ पर देखते हैं। चलिए ये सब सही हो गया हमारा, इसमें कोई गलती तो नहीं हो रही ना, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट सेकंड तो सही था हमारा, इसको भी देख लेते हैं, फोर्थ वाला भी ठीक है, पॉजिटिव नंबर ये सब ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे हम, ये देखिए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपको देखिए यहाँ पर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, वैसे हाँ ऐसे लिख लीजिए आप लोग, अच्छा रहेगा और भी, कि सेट ऑफ ऑल एक्स, क्योंकि एक्स कौन है बताना पड़ता है ना, ये है एक्स। ठीक है, और एंड जो भी आप लिखिए एंड एक्स इज नॉट अ, ऐसे लिख लीजिए एक्स इज नॉट अ, लिख सकते हैं आप लोग एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। चलिए इसको भी लिख लेना ऐसे, यहाँ पे लिख दिया सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है नहीं, चलिए एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। सो यहाँ पर देखेंगे एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ऐसा लिख लीजिए आप लोग। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट क्यूब ये लीजिए। तो ये हम देखिए इस तरह से लिखना जरूरी भी हुआ, क्योंकि यहाँ पर बताना पड़ेगा कि x कौन है। वैसे तो चलिए हमें दे रखा है यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक यूनिवर्सल सेट है, तो हमें वैसे भी पता ही है जो x जो भी होंगे एक नेचुरल नंबर ही होंगे, लेकिन फिर भी आप डिफाइन कर दीजिए यहाँ पर कि x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये हमारा कंप्लीट होता है, इसको आप आराम से देख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने 4th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर अब हम कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4th, और इसके बाद हमारे पास 3 ही क्वेश्चन बचे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को कुछ वेरीफाई करना है। आप लोगों को ये क्वेश्चन दे रखा है u इक्वल टू इतना और a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना दे रखा है आपको, एंड वेरीफाई दैट कह रहा है ये। सो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बताना है कि जो भी इसका आंसर आएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड का जो भी आंसर आ रहा है वो राइट हैंड साइड वाले के बराबर है। सो एक काम करता हूँ, अगर फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका, और चलिए तो देखिए इसमें यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले हम एक काम करते हैं लेफ्ट हैंड, फर्स्ट क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, तो ऑन सॉल्विंग, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है बेटा, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट से मतलब बेटा पहले आप लोग सभी लोग a यूनियन b बता दीजिए कितना है। चलिए सो a यूनियन b देखते हैं यहाँ पर, a यूनियन b 2468 एंड 357। तो ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, आप लोग कुछ भी 2468 357 हो गया। ठीक है, सो आप लिख लीजिए यहाँ पर 2 3, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, आई थिंक यही बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है यहाँ पर देखिए 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, देखिए 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, रिपीट नहीं करना है। सो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सो इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब बेटा आपको u में से माइनस करना है। सो इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u में से माइनस करना है, और मैंने वो आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, पहले ही हमने समझा दिया आपको कैसे निकालते हैं। सो इसका आप ध्यान देना सभी लोग। चलिए सो हम निकालते हैं अब क्या, अपना यहाँ से इधर से निकला जाएगा हमारा, u में से माइनस कर दीजिए a यूनियन b वाले को, तो u हमारा कौन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए इसमें से ये सारे माइनस कर दीजिए 2 3 4 5 6 7 8।
2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास क्या बचता है बेटा 1,9। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर ऑन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व, राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में हमें दिख रहा है कुछ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखेंगे इसमें ये कैसे होता है, ध्यान से देखना आप लोग। इसमें a कॉम्प्लीमेंट, देखिए इसमें अगर कैसे सॉल्व करेंगे, a कॉम्प्लीमेंट का मतलब बेटा क्या होगा, a कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ u में से a माइनस करना, तो इसमें से आप लोग वो माइनस कर दीजिए। a कॉम्प्लीमेंट मतलब u में से उस a वाले को माइनस कर दीजिए। तो a के कितना है 2 4 6 8 हटाने हैं हमें, 2 4 6 and 8, सो 1 3 5 7 9। यहाँ अगर मैं इस तरह ऐसे लिख सकता हूँ उसको 1 3 5 7 and 9, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ, सॉरी इंटरसेक्शन लगा हुआ है। सो अब b कॉम्प्लीमेंट वाला हटा दूँ, b कॉम्प्लीमेंट वाले कौन है, देखिए b वाले हटा दीजिए। 2 3 5 7, 2 3 5 and 7, 2 3, अच्छा कौन है 2 3 5 and 7 हटा दीजिए। तो क्या बचेगा 1 4 6 8 9, क्या बचेगा 1 4 6 8 9। नाउ चेक, आप लोगों को देखिए कॉम्प्लीमेंट, ये सब कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये a का कॉम्प्लीमेंट है, ये वाला हिस्सा पूरा, ठीक है। समझ गया सब लोग, a का कॉम्प्लीमेंट बना दिया, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट मत लिख देना आप, गलत हो जाएगा। तो देखिए 1 3 5 7 9, अब इसका हमें क्या बताना है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए 1 and 1, ठीक है। 3 5 7 है या कहीं नहीं है, 9 है, तो बेटा कौन आ गया 1 और 9। सो हेयर यू सी दैट आप लोगों का ये और ये देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं। सो यहाँ से आप कह सकते हैं हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। सो ये क्या हो गया आपका वेरीफाई हो गया, तो वेरीफाइड। नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। अगर सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो इसमें भी देखिए, और आपको एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, आप लोगों को पता है ये कौन है, ये एक लॉ है हमारा, कॉम्प्लीमेंट्स के लिए कुछ लॉ बने हैं, उसमें से एक लॉ ये भी है जिसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। क्या है ये, डी मॉर्गन्स लॉ। ये और ये दोनों क्या है बेटा, डी मॉर्गन्स लॉ, इस वाला, ये वाला डी, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ है ये, ठीक है। ये हमारे डी मॉर्गन्स लॉ है, ये और वो वाला, समझ गए, ये दोनों, इस बात का आप ध्यान देना, ठीक है। ये हमारे डी मॉर्गन्स लॉ है, ये मैंने आपको बता दिया है, इसको आप चेक कर, मतलब देख लेना इसको अच्छे से, ठीक है। कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा सकता है, कहीं ना कहीं इसका यूज़ होने वाला है, और इसका यूज़ अभी बताऊंगा कहाँ होने वाला है। इसका यूज़ आपको वेन डायग्राम में भी दिखेगा, ठीक है, वेन डायग्राम में भी इसका यूज़ दिखेगा। सो ये क्या हो गया बेटा, LHS इक्वल टू RHS, ये क्या होगा वेरीफाइड हो गया, लिख देना हेंस LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। सो चलिए, तो अब हम करते हैं सेकंड वाला पार्ट, देख लीजिए, ठीक है। A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं पहले। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है, तो पहले A इंटरसेक्शन B ही फाइंड कर लेते हैं, क्या होगा। सो A इंटरसेक्शन B देखते हैं स्टूडेंट्स, A इंटरसेक्शन B, A में से B का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। 2 4 6 8, सो आई थिंक 4 6 8 तो है नहीं, सिर्फ 2 है, क्या है, सिर्फ 2 है। सो अब आपको क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट, ये देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट। सो हमें अगर A इंटरसेक्शन B, अगेन ये कौन सी साइड हमारी, लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं सॉल्व, लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं, तो यहाँ तक तो आपका इधर पे करते हैं इसको। एक काम करते हैं स्टूडेंट्स को सब इधर साइड करते हैं, तो आपको डिस्टर्ब हो जाएगा सब, ठीक है, ठीक है। ये अलग पार्ट है पूरा, और यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। ये क्वेश्चन वाला पार्ट हो गया, सॉल्यूशन हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब हम सॉल्यूशन इसका सेकंड करते हैं, ठीक है। ये भी सॉल्यूशन है, और हम इसका सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं। चलिए तो देखते हैं, ऑन सॉल्विंग लिख लीजिए, ऑन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, ये हमें फाइंड करना है। सो इसके लिए पहले मैं क्या करूँगा, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं काम करता हूँ, उसमें हम A इंटरसेक्शन B फाइंड कर लेते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया कितना आ रहा है, 2 आ रहा। सो अब A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, U में से माइनस कर दीजिए, U में से इस वाले को माइनस कर दीजिए, मतलब 1 3 4 5 सब लिख दीजिए, 1 3 4 5 6 7 and 9 लिख दिया, सॉरी 8 को लिखेगा, 1 3 4 5 6 7 8 and 9। चलिए स्टूडेंट्स, सो अब आपको क्या करना है, तो ये आना चाहिए, मतलब ठीक है। आप राइट हैंड साइड को भी देख लीजिए। अब राइट हैंड साइड में क्या, A इंटरसेक्शन, सॉरी A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। सो सॉल्विंग राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। चलिए
सो सॉल्विंग राइट हैंड साइड, तो देखते हैं हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। वहां पर क्या लिखा गया है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा सबसे पहले चलिए अब ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू में से ए वाले माइनस कर दीजिए 2 4 6 8, तो आपके बचेंगे ये वाले माइनस करने हैं 2 4 6 8, सो 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 एंड 9 हो गया। चलिए अब आपको इसका यूनियन निकालना है इससे, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा, 2 3 5 7 हटाने हैं 2 3 5 एंड 7, सो 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 एंड 9। क्लियर स्टूडेंट यहाँ तक सबको। चलिए सो अब देखेंगे इन दोनों में यूनियन, बेटा इन दोनों का यूनियन देख लीजिए। 1 3, ठीक है 9 पहले से ही है, 9 मत लेना। 1 3 4 6 7 8 एंड 9, 1 3 4 6 7 8 एंड 9 क्या आ गया, 1 3 4 6 7 8 एंड 9। सो चलिए तो लिख देना हैंड्स वेरीफाइड कि LHS इक्वल टू RHS। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखिए ये हमारे हो गए सक्सेसफुली 4th क्वेश्चन में हमने कंप्लीट कर लिए अपने। चलिए तो अब हम कर लेते हैं यहाँ पर 5th क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, ड्रॉ द एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इनके लिए वेन डायग्राम बनाना है, तो चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट वाला करते हैं। तो सॉल्यूशन 5th स्टार्ट हो गया है, और मुझे बता देना स्टूडेंट्स आज आपको ये क्लास कैसी लग रही है, और दिन के कंपैरिजन आपको ये क्लास आज की कैसी लग रही है। क्या आपको ऐसा ही करना है, क्या मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाऊँ कि क्वेश्चन यहाँ पर लिख दूँ और फिर आपको डायरेक्ट यहाँ पर इसके सॉल्यूशंस कराऊँ, या कोई और तरीका आपको लगे, ठीक है। क्योंकि मैंने इससे पहले वाली क्लास में क्या किया था, आप लोगों को देखिए कुछ क्वेश्चन मिस किए थे, मतलब ऐसे क्वेश्चन किए थे जो आप कर सकते थे सॉल्व। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर सभी मैं करा दूंगा तो मुझे लगता है फिर आप खुद से क्या करेंगे, बात यह है आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे ना। ये तो आपको ऐसा है कि चले पका पकाया जैसा मिल गया, ठीक है। ये आपके लिए स्टूडेंट्स, ये आप लोग देखिए यहाँ पर अगर मैं एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कर रहा हूँ तो कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको घर से करना चाहिए, जिससे आपको प्रैक्टिस तो हो। प्रैक्टिस कैसे होगी ना, बात ये है। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम ऐसे ही करते हैं और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट क्लास में होमवर्क से दे दूंगा, ठीक है। चलिए तो अभी हम करते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सो देखिए यहाँ पर ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम। अब सबसे पहले डायग्राम बनाना जरूरी है, तो वेन डायग्राम कैसे बनता है देखिए। सबसे पहले यू नो दैट हमारे पास जो होता है ना वो क्या, इस फर्स्ट वाले का बात करें अगर हम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, देखिए अगर वेन डायग्राम है मतलब भाई अगर कॉम्प्लीमेंट है तो जाहिर सी बात है इस पर यूनिवर्सल सेट भी होगा, ठीक है। यू भी होगा इसमें, मतलब यूनियन भी हो। अगर कॉम्प्लीमेंट है तो बेटा यूनिवर्सल सेट भी होगा। समझ में आया सभी लोगों को। तो यूनिवर्सल सेट को किसी वेन डायग्राम में हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा यू, ऑलराइट। अब ध्यान सुनिए ए यूनियन बी, देखिए स्टूडेंट्स ए यूनियन बी क्या होगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब। देखिए अभी मैं आपको इसे बताता हूँ, सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर इसमें ए यूनियन बी बताऊँ क्या होगा, तो आप लोग देखेंगे बेटा, आपको मैंने पहले ही क्लास में बता रखा है कि ए यूनियन बी, सॉरी एक मिनट भी होल्ड करना। चलिए तो ए यूनियन बी बेटा कौन सा पार्ट होता है आपका, ये वाला, ठीक है, ये वाला ए यूनियन बी का मतलब बेटा ये वाला। और अभी मैं आपको इतने मज़ेदार चीज़ें सिखाऊंगा ना नेक्स्ट क्लास में, जब हम सेट के प्रॉब्लम्स करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, ठीक है। अभी जल्दी ही हम लोग सेट के कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, मज़ा आने वाला आप सभी लोगों को, तैयार है ना बेटा। ए यूनियन बी का मतलब मैं और अच्छे समझाऊंगा अभी आपको। चलिए बता देता हूँ यहाँ पर कि ए यूनियन बी से मतलब बेटा यहाँ पर ए बी और बी बी ऐसे सेट जिसमें ए और बी दोनों हो, वो कौन से बेटा, एक ये है, एक वाला हिस्सा है, एक ये वाला हिस्सा है और एक ये वाला हिस्सा है। ये 3 हिस्से हैं जो ए और बी दोनों में है। अब हम इसको चलिए, ये तो जो इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उससे हम इसको बहुत और भी अच्छे तरीके से समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो अभी आपको बता रखा मैंने बेटा ये कौन है, ए यूनियन बी है। अब इसका अगर कॉम्प्लीमेंट की बात हो जाए ना स्टूडेंट्स, सो मतलब कुछ नहीं, आपके पास ये सारा क्या था, देखिए ये यू के अंदर ये दोनों है ए और बी, मतलब ए और बी क्या है, इसके सबसेट है यू के।
ऑलराइट, ए और बी यू के सबसेट है एंड ए और बी में क्या है देखिए कुछ इंटरसेक्शन भी है। अब यहाँ ध्यान से ना, अगर हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो अब हमें करना क्या है, इस पूरे यू में से आपको जो शेड वाला पार्ट है जो कि ए यूनियन बी है इसको हटा देना है, इसको माइनस कर देना। तो कौन सा पार्ट आपके पास बचने वाला है आप लोगों को अच्छे से पता है, जो कि है ये वाला। सो अभी तो मैंने फिलहाल सिर्फ ए यूनियन बी के लिए बना रखा, तो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको कैसा डायग्राम बनने वाला है ये आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए ये देखिए बेटा, ये है आपका ए, ये है आपका बी। सो अब आप देख लीजिए यहाँ पर मैंने ये वाला पार्ट हटा रखा है। ठीक है, छोटा बड़ा नहीं है, सेम साइज है, कोई ऐसा कुछ मतलब दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे रहने दीजिए आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए ए हो गया। अब हमें देखिए क्या हटाना था, थोड़ा सा इसको अच्छा कर लेते हैं, क्या बनाना है हमें, ये देखिए। तो ये वाला पार्ट हटा दीजिए, ये रेड वाला पोर्शन हटा दीजिए। इस पूरे में से आप लोग ये रेड वाला पार्ट हटा देंगे तो बेटा बाहर वाला पार्ट बचेगा, ये वाला बचेगा ना। ये बहुत सिंपल है आपका। तो ये डायग्राम भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं एग्जाम के लिए, तैयार रहिए आप लोग। ठीक है, ठीक है, चलिए। सो बेटा ये हो गया आपका कौन सा डायग्राम, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। नाउ अगर मैं आप लोगों से पूछूं, सुने देखिए, कुछ नहीं आपको पता होना चाहिए बाय डी मॉर्गन्स लॉ, यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ अगर हम इस सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम बनाना चाहें ना, सो आप लोग इजीली कहेंगे कि ये भाई इसके बराबर है। अभी मैंने आपको बताया था वहां पर डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है। डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि ठीक है कि अगर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है तो ये किसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर। तो इसका मतलब इन दोनों का डायग्राम भी सेम होगा। ठीक है, इन दोनों का भाई डायग्राम भी सेम ही होगा। अब आप देख लीजिए डायग्राम सेम बन सकता है इजीली, देखना। हाँ कैसे, देखिए कैसे बनेगा डायग्राम भी बराबर एक जैसा, तो डायग्राम भी दोनों का कैसे एक जैसा बनेगा। देखिए आप लोग, ये है मान लीजिए ए, सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट हटा दीजिए। ठीक है, क्या बोला मैंने, ए का कॉम्प्लीमेंट पूरा हटा दिए। तो बेटा ये ए है और हमें ए हटाना है, तो क्या बचा हमारा, ये बाहर वाला हिस्सा बचा। ठीक है, अब मान लीजिए बी भी है, अब बी वाला पार्ट भी हटा दीजिए। ठीक है, समझ गए। अब बी वाला पार्ट भी मैंने सारा हटा दिया, तो मुझे क्या मिल गया, देखिए यही मिल गया दोबारा से। समझ में आया सबको, ये देखिए बिल्कुल पूरा ही मिल गया। अच्छा देखिए ऐसे मैं अगर तोड़ के बताऊं तो आप समझ सकते हैं और आसानी से। ठीक है, चलिए दोनों लगाता हूँ, उसमें सिर्फ अभी मैं ए का कॉम्प्लीमेंट बताता हूँ। ठीक है, सो ए कॉम्प्लीमेंट देखो बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ध्यान सुनना। अभी यहाँ पर सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट की बारी आ रही है, तो देखो ए वाला पार्ट हटा दीजिए बस आप यू में से। ठीक है, मान लिया इसमें बी भी है, बी तो है ना, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये अंदर वाला तो वैसे ए था, और आपका बाहर जो बचा आपका बेटा ये क्या हो गया, अब ए कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा हो गया। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। इतना समझ में आ गया सबको, क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये ए कॉम्प्लीमेंट, तो बेटा बी कॉम्प्लीमेंट भी कैसा होगा, देखिए अब बी वाला यहाँ पर देखिए, अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट करूँ यहाँ से, अब आप देखिए बेटा बी कॉम्प्लीमेंट, बी कौन होगा, बी वाला हिस्सा हटा दीजिए, तो कौन हो गया बेटा, ये वाला। सिर्फ बी के लिए बात कर रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, यहाँ देखिए, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ए हो गया आपका और ये बी हो गया। ठीक है, इसमें कौन है, देखो बेटा इसमें है कौन, बी वाले है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो क्या है, बी का कॉम्प्लीमेंट है। इस पूरे यू में से मैंने बी वाले हिस्से को हटा दिया, इस पूरे यू में से सिर्फ बी वाला हिस्सा हटा दिया। अब आप देखिए जब इनको एक साथ देखेंगे, जोड़ेंगे, तो आपको कैसा दिखेगा, ध्यान से देखना, आपको कैसा दिख रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम को आप जब सुपर कहते हैं ना, सुपर पोज करें, ठीक है, सुपरपोज ईच अदर, तो आपको कैसा दिखेगा, यहाँ ध्यान देना कैसे दिखेगा। ये लोग जैसे हम ट्राइंगल में करते हैं ना, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्राइंगल, क्लास 9th में हम देखा सुपरपोज करते हैं ट्राइंगल को, एक के ऊपर एक कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद उसको सुपरपोज कर देते हैं। ठीक है, चलिए, सो ये हो गया हमारा इस तरीके से। तो आप जब देखेंगे बेटा, देखो इस तरह से मिल रहा है हमें ए इंटरसेक्शन बी पार्ट। अब दोनों का इंटरसेक्शन ये है, देखिए, तो ये इससे पता लगता है बेटा, देखो यहाँ से ए का कॉम्प्लीमेंट ये एंड बी का कॉम्प्लीमेंट ये, तो इनका इंटरसेक्शन ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आपका जो है फाइनल डायग्राम है, किसका, सेकंड वाले क्वेश्चन का फाइनल डायग्राम भी ये हो गया। कौन सा वाला, ये वाला फाइनल डायग्राम हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए, तो
अब हम करते हैं अपना इसका वाला क्वेश्चन, कौन सा, थर्ड वाला, ठीक है। चलिए थर्ड वाला करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड वाला कर लेते हैं। और ये आपने समझ लिया होगा अच्छे से, ठीक है। ये यू हो गया, ये अलग से मैंने बना रखा, ठीक है। आप इसको रफ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर बेटा ये है, ठीक है, ये वाला है। तो मैं अलग करके दिखाया, यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट, फिर उनका इंटरसेक्शन क्या हो गया, ये हो गया। चलिए तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट समझ जाइए। और वैसे भी आपको अगर आपको नहीं आता स्टूडेंट डायग्राम बनाना, तो आप डायरेक्ट ये पहले लिख लेना, उसमें लिखना पड़ेगा कि डी मॉर्गन्स लॉ से, देखिए दोनों एक ही हो गए, ठीक है। चलिए ये एक ही बराबर एक ही बात है, ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ, खाली स्पेस ले रहा है तो समझाने के लिए था आप लोगों को, ठीक है। ये एक ही चलिए बाहर वाला जो भी हिस्सा है बाहर वाला वो है सब, ठीक है। अच्छा डायग्राम बनाना है, एक ही लाइन का डायग्राम बनाना है यहाँ पर इस तरीके से, बिल्कुल सेम यही है, ठीक है। डायग्राम बिल्कुल सेम यही। चलिए अगर इन केस आपको डायग्राम बनाना नहीं आ रहा है, ठीक है, तो एक तो बनाना पड़ेगा, दूसरे वाले को लिखना पड़ेगा कि बाय डी मॉर्गन्स लॉ दिस इज, ये अगर इसके बराबर है तो बेटा इनका डायग्राम भी तो सेम होगा, ठीक है। तो यही सारा बना दीजिए, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। यू, ये ए हो गया, ये बी हो गया आपका, ठीक है। ये दिखाने की जरूरत नहीं है, आप पता है यहाँ पर कि ये तो ये बात तो ए इंटरसेक्शन बी होगा ना। चलिए तो इस तरह से आप लोग बना लीजिए, बस हो गया। अब आप बनाने वाले हैं कौन सा डायग्राम, इस तरीके से, ठीक है। नाउ बढ़ते हैं अपने थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड नंबर पे का वेन डायग्राम कैसे बनेगा। थर्ड नंबर का वेन डायग्राम देख लीजिए बेटा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अब ये और ये भी आपको पता है ना डी मॉर्गन लॉ से सेम हो जाएंगे। तो चलिए सेकंड डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ फर्स्ट बनाएंगे और फटाफट से इसको आप खत्म करते हैं लेक्चर को। चलिए ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हमें अगर ए इंटरसेक्शन बी बनाना है तो हम कैसा दिखाते हैं इंटरसेक्शन बी। ये सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी के लिए है, तो मैं कहूँगा भाई ये है इंटरसेक्शन बी। ये आप लोग को अच्छे से पता है, ये कौन है आपका ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है। कौन सा है, ऐसे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में है, ठीक है। ऐसे एलिमेंट जो ए और बी दोनों में है, ये कौन है, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब मैं जो है हमारा क्वेश्चन बेटा इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब आप लोग ये वाला हिस्सा हटा दीजिए, आप लोग बस कुछ नहीं करना आपको। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है पूरे यूनिवर्सल सेट में से, इस पूरे में से आप लोग जो शेड वाला पार्ट है इसको बाहर करिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए उसमें। ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में आपको ये नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। ये नहीं मिलेगा आपको ये शेड वाला पार्ट। तो बचा हुआ पार्ट कौन सा हुआ, आप लोग देख रहे हैं, ऐसे ऐसे करके बनाएंगे ना। तो मैं बना देता हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पर, जिससे हुआ रेस्ट पार्ट, ठीक है। यहाँ देखिए इस तरीके से, और ये इस तरीके से, और ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। तो चलिए ऐसे ले जाइए, ऐसे सब होंगे ये सब। तो डायग्राम बनाना जरूरी है, इसका ध्यान से बनाना, ये भी आएगा सब। चलिए स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा डायग्राम, और इसे आप सभी लोग समझ लेना एक बार, ठीक है। ये बस आपको कुछ नहीं करना, बस ये वाला पार्ट खाली हो जाना चाहिए। तो ये आपका क्या बन गया, अब ये जो शेड वाला रीजन है, आप लोग यहाँ पर ऐसे भी दिखाते हैं इसको कभी कभी हम, कि जो ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट है वो कौन है, इस तरह से शेड बना लीजिए, वो ये वाले हैं ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आगे समझ में। चलिए सो अब हमने यहाँ पर देखिए और लिख देना यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। हमारे पास जो बेटा ये वाला देखिए, इसका डायग्राम और इसका डायग्राम दोनों का सेम ही होने वाला है, क्योंकि ये बराबर यही होता है। तो लिख लेना कि आपका जो फोर्थ वाले का डायग्राम है ना बेटा, फोर्थ वाले का भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ यही बनेगा। तो आप लोग बना लीजिए इसको भी ऐसे ही, ठीक है। सभी लोग बना लीजिए इसको, ए एंड बी और यू इस तरीके से। चलिए तो इसे कंप्लीट कर लेना आप लोग। वो ए हो गया, बी हो गया, और अंदर वाला यू हो गया, अच्छे से आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये भी डायग्राम किसका है बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। चलिए सो ये हो गया आपका डायग्राम, फिगर जो भी है वो कंप्लीट हो गया। तो चलिए हमारी ये जो फिफ्थ कोई 5 क्वेश्चन है इसका हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड का सेम डायग्राम है ये,
और थर्ड एंड फोर्थ का सेम डायग्राम है ये वाला, ठीक है, ये तो हम बना दिए दोनों। चलिए अब हम करते हैं अपना 6 नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। तो देखिए यहाँ पर एक U है, U विद द सेट ऑफ, मतलब एक सेट है U जिसमें क्या है सारे ट्रायंगल्स हैं, एक प्लेन में जितने भी ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, आपके पास जितने भी टाइप्स के ट्रायंगल्स हैं, मान लीजिए इक्विलेटरल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आप लोगों के कौन सा होता है, स्केलिन ट्रायंगल होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, जो भी आपके ट्रायंगल हैं वो सब है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, हमें एक सेट दे रखा है A, मान लीजिए एक सेट है A जिसके अंदर बोला गया है क्या, A इज द सेट, मान लीजिए एक सेट है जिसमें ऑल ट्रायंगल हैं, जिसमें सारे ट्रायंगल्स हैं विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब कोई ना कोई एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए, तो मतलब इसमें ध्यान सुनना, इसमें सभी लोग मुझे ध्यान से सुनना, इसमें कौन सा एंगल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल नहीं होगा, पहले इसके बारे में भी हमें सोचना है, ठीक है। अगर यहाँ ऐसा लिखा है, देखिए क्या लिखा गया है, A इज द सेट, ठीक है, एक सेट है जिसके अंदर क्या है, सारे ट्रायंगल्स हैं ऐसे, जिसके देखो वो सारे ट्रायंगल है इसके अंदर जिसमें एटलीस्ट वन एंगल, कम से कम मतलब एक एंगल तो 60 डिग्री से डिफरेंट होना ही चाहिए। फॉर सपोज ऐसा देखिए, तो एक तो ऐसा भी तो हो सकता है ट्रायंगल, ठीक है, और मैं अगर ले लूँ, देखिए यहाँ पर इस तरीके से मान लीजिए एक 90 हो गया, चलिए, तो वैसे तो कितने सारे डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, 60 डिग्री से, तो कम से कम एक तो होना ही चाहिए कह रहा, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ ये भी तो 45 होगा, तो इस हिसाब से तो बेटा क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये भी उस A सेट के अंदर है, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है आप लोगों का, मान लिया मैंने कह दिया 90 हो गया और एक कह दिया मैंने यहाँ से ये 60 हो गया, तो ये 30 हो गया, तो देखिए 60 से कोई ना कोई तो डिफरेंट है ना, देखिए यहाँ पर एटलीस्ट वन ऑफ द एंगल, इन ट्राइंगल्स में से कोई ना कोई भी एक एंगल यार, ठीक है, ऐसा होना चाहिए 60 से अलग होना चाहिए, ठीक है, कम से कम एक कम से कम कोई एक एंगल 60 से अलग होना चाहिए, 2 भी हो सकते हैं 60 से अलग एंड 3 भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे, जब घुमाएंगे अपना दिमाग, और भी आपको जो बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। सो आप देखेंगे यहाँ से आपको, लेकिन आपको इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, भाई इसका डिफरेंट कर दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर कम से कम एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री कर ले, कह रहा ना, क्या इस सेट के अंदर आपको यह दिखने वाला है, कौन मुझे बताएगा, आप खुद बताइए मुझे स्टूडेंट्स, क्या ये आपको दिखेगा यहाँ पर? नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें इस एक सेट की बात करें तो ये भैया ए सेट के अंदर है ही नहीं, दिस इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या देखिए क्या लिखा गया है, एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री बोला गया है ना, वन एंगल्स डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री बोला गया है, तो भाई ये तो होगा ही नहीं, इसमें तो सारे ही 60 हैं, कोई भी 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं है यहाँ पर, कोई भी एक होता 60 से डिफरेंट, तो ये इस सेट ए के अंदर आ जाता। इसका मतलब ये देखिए ये सारे तो होंगे कहाँ, ये सारे के सारे कहाँ होंगे, आपके एक यूनिवर्सल सेट में होंगे, क्योंकि यहाँ पर सारे ट्रायंगल्स बन रहे हैं, बट इस सेट ए के अंदर आपके पास कुछ इस तरीके के ट्रायंगल है ये वाले, जिसमें कम से कम एक क्या है 60 डिग्री से डिफरेंट है। सो ये नहीं है, इसका मतलब आपको उन सब में से मान लीजिए ये यूनिवर्सल सेट हो गया, फॉर सपोज ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया आपका। अब आप लोगों को देखिए यहाँ से ए में कौन कौन है बेटा, ए में ये वाले हैं, एक ये, तो उस पूरे ए यू में से आप लोग ये ए वाले मैंने को बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है, इस पूरे यू में से, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना ही है, तो ए कॉम्प्लीमेंट से ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब बेटा आप पूरे उसमें से जितने भी ऐसे ट्रायंगल हो सब माइनस कर दो, ठीक है, तो क्या बचेगा आप खुद देखिए, क्या ये और ये हट जाएंगे ना आपके, ये और ये हट जाएंगे, इस तरह के ट्रायंगल, ठीक है, इस तरह के ट्रायंगल आपके हट जाएंगे जिसमें कोई ना कोई एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होगा, वो ट्रायंगल हट जाएंगे, तो क्या बचेगा सिर्फ आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल जिसके पास सारे एंगल 60 डिग्री के हों। तो यहाँ लिख लेंगे आप लोग डायरेक्ट, इसका आंसर क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो ए जो भी है आपका ए कॉम्प्लीमेंट जो भी है, इट इज द सेट ऑफ, इट इज अ सेट ऑफ क्या लिखेंगे, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए, ठीक है, आप लोग वैसे भी लिखते हैं डायरेक्ट सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके का ऐसे राइट एंगल आ गया, ठीक है, एक आपका ऐसा आ गया है ये, ठीक है, चलिए ये वाले, और आप देखिए कुछ भी ले लीजिए, मैंने मान लिया, चलिए मैं इस तरीके से देखता हूँ कोई चीज़, यहाँ पर मैंने मान लिया 60 डिग्री का है, तो फॉर सपोज मैंने इसको मान लिया 45,
ठीक है, ये आ गया मान लीजिए 45 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 115 180 में से नहीं 105 माइनस करेंगे तो अब कितना मिलेगा बेटा 5 अरे 75, तो ये मिलेगा 75। तो देखिए ऐसे कितने ट्रायंगल होते हैं, स्केलिन हो गया ना, सारे डिफरेंट एंगल होते हैं जिसके, तो ये भी तो होंगे सेट ए के अंदर होंगे, ठीक है, सेट ए के अंदर ये होंगे, लेकिन यूनिवर्सल सेट में बेटा सारे ही होंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट है ना 60 डिग्री से, देखिए हो तो एक, भाई एक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दो भी 60 डिग्री हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वैसे दो 60 जाएंगे तो तीसरा तो वैसे 60 जाएगा ना, लेकिन ये हाँ यही वाली बात है। तो कोई ना कोई एक एंगल 60, एक हो डिफरेंट, ठीक है, दो डिफरेंट हो तब भी चलेगा, ठीक है, समझ गया सभी लोग, आई होप कि समझ गए होंगे, और तीनों डिफरेंट हो तब भी चलेगा, समझ आया। तो इसमें बताइए आपको क्या मिला, ये वाला ट्रायंगल मिल गया, कौन सा वाला, ए कॉम्प्लीमेंट वाला, ए कॉम्प्लीमेंट क्या, ए कॉम्प्लीमेंट में आपको ये मिल गया, क्योंकि इसमें क्या है बेटा बताइए 60 डिग्री से डिफरेंट है कोई नहीं है बेटा, सारे ही 60 डिग्री के हैं, सारे ही 60 डिग्री के हैं, तो हमने उसका उल्टा कर दिया तो मिल गया हमें। तो चलिए ये हो गया हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन, और हम उसका 7th पार्ट कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7th है ये आपके सामने मैंने रख दिया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7th में आपको कुछ इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो देखिए अगर ये हम करें तो इसमें बेटा कुछ कॉम्प्लीमेंट लॉज हैं, ये आपको ये भी बता दूं आपको, देखिए ये कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है आपका, ठीक है, जिसमें हमारा इसका आंसर u आता है, और ये भी एक कॉम्प्लीमेंट का लॉज है बेटा जिसमें इसका आंसर आपका क्या आता है, फाई आता है। अब हम इन चीज़ों को थोड़ा सा अपना जो है आराम से इन चीज़ों को हम समझेंगे, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को समझते हैं कैसे आ रहा है इसमें आंसर ये। तो देखिए अगर आपको लॉस नहीं पता ना, अभी मान लीजिए यहाँ पर डी मॉर्गन लॉ भी नहीं पता था, तो कुछ ना कुछ एक एग्जाम्पल से आप उसको समझ सकते थे। तो मैं अगर यहाँ पर इनको किसी एक एग्जाम्पल से समझाऊँ तो इनका आंसर क्या आएगा। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक मैं ले लेता हूँ, एक सेट ले लेता हूँ जिसके अंदर 1 2 3 एक एलिमेंट है, और एक यूनिवर्सल सेट है U जिसको मान लेता हूँ 1 2 3 एंड 4। अब आप बहुत अच्छे से आसानी से समझ सकते हैं, लीजिए 5 पे ले लीजिए। चलिए अब आप खुद अपना यहाँ पर इस फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर देंगे। सो A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले A कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर हमें A यूनियन, मैं इसको बहुत डीपली समझा रहा हूँ आपको, इसको फाइंड करना है तो बेटा हम पहले A कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, फिर हम उसका यूनियन कर लेंगे। A कॉम्प्लीमेंट मतलब U में से A वाला हिस्सा माइनस कर दो, तो 1 2 3 माइनस कर दो, कौन बचा, 4 एंड 5 बचा। सो क्या बचा, 4 एंड 5 बचा। अब आप इसका और इसका देखिए, इस A का इसका और इसके मतलब यूनियन निकालना है मतलब, ठीक है। सो देखेंगे आप लोग A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, तो A ये है, A कॉम्प्लीमेंट ये है, इसका यूनियन देखेंगे तो 1 2 3 4 5। सो क्या मिल रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। सो देखिए ये कौन है आपके पास, U है, तो पहले वाले का आंसर आ गया बेटा U। कितना आसानी समझाया देखो मैंने। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे, फाई। अब देखिए बेटा फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट, मतलब अब कुछ भी माइनस नहीं करना है, यूनिवर्सल सेट में से कुछ भी माइनस नहीं करना है, बात ये है। देखिए फाई कॉम्प्लीमेंट मतलब भी तो यही हुआ कि आपको U में से फाई को माइनस करना है, तो मतलब भाई U कौन है, ये है 1 2 3 4 5, इसमें से आप लोग ऐसा सेट माइनस कर रहे हैं जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो बेटा क्या आ जाएगा, खुद U ही नहीं आ जाएगा, खुद U ही नहीं आ जाएगा। तो ये बेटा क्या हो गया, एक फाई कॉम्प्लीमेंट मतलब U हो गया आपका, क्या हो गया U। सो मतलब आपको क्या पूछना चाह रहा हूँ, U इंटरसेक्शन A। सो U और A में देखिए इंटरसेक्शन कौन है, आप लोग देखेंगे 1 2 3 4 5, तो देखेंगे आप लोग इन दोनों में 1 2 3 आ रहा है, देखिए। सो कितना आ रहा है आपका 1 2 3, और जो कि कौन है आपका, अगर अकॉर्डिंग टू दिस सेट इस क्वेश्चन के हिसाब से कौन है, वो A है, देखिए। तो इतना आ गया, कितना अच्छी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग शेयर जरूर करें इस क्लास को। सो चलिए अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट, जिसमें लिखा गया है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन A। तो A का कॉम्प्लीमेंट बताओ फिर से, U माइनस A का कॉम्प्लीमेंट कितना है, 4 5 4,5, देखिए 4,5 और आपका, और A कितना आपके पास 1 2 3। तो देख लीजिए आप लोग, अब A का ना, A का आपको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है A5 से। अब आप खुद देख लीजिए A का इंटरसेक्शन A5 से, तो यहाँ इसमें और इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बेटा 5, ठीक है। कैसा आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो बेटा 5 आता है, आपको पता है। ऐसी ये है, देखिए U का कॉम्प्लीमेंट था, मतलब U में से U ही माइनस कर दो,
u कॉम्प्लीमेंट मतलब u में से इटसेल्फ u को माइनस कर दो, u का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये तो हुआ। तो बेटा अगर 5 कॉम्प्लीमेंट बराबर u हुआ तो u कॉम्प्लीमेंट बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। सो इसका मतलब अब ये कितना हो गया आपका u कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a, इसमें मतलब u कॉम्प्लीमेंट मतलब बेटा u में से खुद u को ही माइनस करो तो कुछ भी नहीं बचा, क्या बचा, एक 5 बचा, तो आप लिख देंगे 5। सो मतलब आपसे पूछ रहा है कि 5 का इंटरसेक्शन a से। देखिए अब भाई यहाँ कुछ भी नहीं है और यहाँ कुछ है, ठीक है। अब ध्यान से ना, इस सेट के पास तो कुछ भी नहीं है, इस 5 में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो क्या ही कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये भी आ गया आपका 5। सो u a 5 और एक ये 5, तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर, आप यहाँ से देख सकते हैं सब कुछ, ठीक है। तो आज हमने ये एक्सरसाइज 1.5 आपको इस तरीके से करवा दी है। तो 7 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हमारे। तो चलिए स्टूडेंट्स एक बार आप इसको देख लीजिए अच्छे से। चलिए सो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की क्लास एंड आई होप कि आप सभी को काफ़ी अच्छी लगी होगी हमारी आज की क्लास। और मैंने आज यहाँ आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करवा रखा है, ठीक है। सिंगल क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है पूरा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा रखा है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी कर रखा है। सो बस ये हो गया हमारा, और इसके बाद बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोगों की एक्सरसाइज 1.6 आने वाली है, जिसमें हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे सेट के लिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। और ये सबसे ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक तो भाई मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये टॉपिक मुझे बहुत पसंद है। आप अब देखते हैं कि आप लोगों को कितना पसंद आता है। ये बहुत मज़ेदार है, एक चीज़ है सेट के अंदर, जो ये हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम वेन डायग्राम से प्रॉब्लम्स हैं जो उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, सो यूजिंग वेन डायग्राम हम उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। सो बस हो गया ये हमारी क्लास। अब आप सभी लोग इस क्लास को जितना हो सके अपने अपने स्टूडेंट्स, अपने अपने दोस्तों को शेयर करिए। और जो भी आज पहली बार विजिट होते हैं हमारे चैनल पर, एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। सो स्टूडेंट्स, क्वेरीज अगर आपकी कुछ हो, कुछ डाउट्स हो, तो मैंने आपको बता दिया है व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ना है, इंस्टाग्राम में कैसे जुड़ना है, एंड टेलीग्राम में कैसे जुड़ना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्रीवियस क्लासेस जरूर देख लें, प्लेलिस्ट आप लोगों की बना दी गई है। और यहाँ पर जल्द ही हमारा भी चैप्टर जैसे ही खत्म होता है तो फिर आप लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन की तरफ ले जाते हैं। सो मिलते हैं स्टूडेंट्स अब आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।